तो अब हम बात कर रहे हैं उस सुपर हीरो की जो कि अपने इंटेलिजेंस से सुपर हीरो बना और सिर्फ अपने इंटेलिजेंस से वो कर दिया जिसको करने से बहुत पावरफुल बींग्स की भी फट जाती थी। इन्फिनिटी स्टोन्स को एक बड़े पैमाने पे यूज़ कर पाना जो कि बहुत बड़ी बात है। आयरन मैन का नेम लेते ही सबको ये समझ में आता है कि किसी सुपर हीरो के पास एक आयरन का बना सूट है, बट ऐसा नहीं है। आयरन मैन का सूट आयरन का नहीं बना है। उसके कुछ रीजंस हैं, जिसमें पहला ये है कि आयरन में जंग लगता है। अब अगर सूट में जंग लगा हो और बैटल में उतर गए तब तो लग जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं से सूट में प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी। दूसरा, उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है जिससे उसे चलाने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ उड़ने में भी बहुत एनर्जी लगेगी। अभी तक सिर्फ उसके एक ही सूट में आयरन यूज़ हुआ है, जो कि है मार्क 1, जिसको टोनी ने केव में बनाया था। और वो सूट सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, जिसका प्रॉपर वर्जन हमें आगे चल के देखने को मिला था। और टोनी ने मूवी में ये बोला था कि उसका सूट आयरन का नहीं बना है बल्कि टाइटेनियम का बना है, बट ये नहीं बताया किस टाइटेनियम का बना है। मे बी ये निकल टाइटेनियम हो सकता है, जो कि एक एलॉय है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट ये ज़्यादा हीट होने पर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, तो इसे यूज़ करना ठीक नहीं, क्योंकि ये सूट को ख़राब भी कर देगा। इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव भी है, क्रिस्टल टाइटेनियम, जो कि एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है। ये जंग को भी रोकता है और ज़्यादा टेम्परेचर पर टिका भी रहता है। एक बात शायद ही आपने नोटिस की होगी कि आयरन मैन का सूट एक एक्सोस्केलेटन के स्ट्रक्चर जैसा है। भाई, एक तो ये बायोलॉजी के टर्म्स का क्या ही करूं, कसम से ऐसे वर्ड्स आते हैं कि सोच में पड़ जाता हूं कि इसका मतलब क्या होगा और उसको ये नेम दिया क्यों गया होगा। खैर, अब कर भी कह सकते हैं। तो ये एक टाइप का मेटल स्केलेटन है जो कि आपकी बॉडी से चिपक कर आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कुछ चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। ये गैजेट स्पेशली हैंडीकैप्स के लिए यूज़ होता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारे साइंस के अकॉर्डिंग आयरन मैन जैसा सूट या टेक बनाया जा सकता है? तो हाँ, वो ऑलरेडी बन चुका है। जी हाँ, बन चुका है। अरे हरामियों, बात मान लो, क्योंकि सच में बन चुका है। तुम समझते क्या हो आज के साइंटिस्ट को? कुछ दिन में टाइम मशीन का भी जुगाड़ हो जाएगा, बस वेट करना है। तो टेक जो कि आयरन मैन के सूट जैसा है, उसका नाम है हल्क। ना, हल्क नहीं, हल्क। कहता हूँ मॉर्टिन कम फूका करो, बट मानते ही नहीं तुम लोग। हल्क को हल्क समझ रहे हो। खैर छोड़ो। तो उस टेक का नाम है हल्क। ये एक हाइड्रोलिक पावर एक्सोस्केलेटन है। इसको यूज़ करने वाला पर्सन 200 पाउंड जितना वेट लिफ्ट कर सकता है। बट ये सूट आर्क रिएक्टर से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और यूज़ करने वाले की पावर को इंक्रीज कर देता है। ये प्रोटोटाइप मिलिट्री के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं फ्लाइंग पावर की। अब अगर आयरन मैन सूट में फ्लाइंग पावर ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। इतना फैब सूट अधूरा रह जाएगा, ऐसा जैसे छोटा भीम बिना लड्डू के, नोबिता बिना डोरेमोन के और पप्पू बिना भैंसिया के। अब एक एक्सोस्केलेटन में फ्लाइंग पावर ऐड करना तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अब कुछ आइंस्टाइन के पूर्वज बोलेंगे ये होगा कैसे, तो मैं उनको ये बता दूं कि जो चीज़ हम लोग आज करने की सोच रहे हैं वो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी सोच के उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। कहता हूँ कि साइंटिस्ट को अपना काम करने दो, तुम बस भांग खाओ और अपनी लाइफ के मजे लो। ज़्यादा टोनी स्टार्क मत बनो, खुद तो जाओगे ही, साथ में 10 लोग को और लेके जाओगे, और बच गए तो टेररिस्ट का टैग अपनी तशरीफ पे चिपका के जाओगे। फिर क्या, तुम टोनी तो नहीं बन पाओगे, बट फिर भी कैप्टन के जैसे आर्मी के सोल्जर आएंगे तुम्हारी मैयत का खाना खाने। तो उस टेक का नाम जो कि आपको हवा में उड़ा सकता है वो है फ्लाइंग बेल्ट। बट ये टेक आपको सिर्फ 900 मीटर्स तक उठा सकता है। देखो, मैंने ये बोला था कि वो आपको हवा में उड़ा सकता है, कितना ऊपर ये नहीं। अब ग्रेविटी जैसी भी तो कुछ चीज़ होती है ना दुनिया में। तो अब बात करें आयरन मैन के हेलमेट की, तो ये एक साइबरनेटिक हेलमेट है जो कि उसके सूट में लगे इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इसको एक यूनिवर्सिटी के हेड ने बना भी लिया है। इस हेलमेट के काम करने के पीछे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जिसको ईईजी के हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। सिग्नल प्रोसेसिंग हमें न्यूरॉन सिग्नेचर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये न्यूरॉन्स एक स्पेसिफिक मोटर इमेजिनरी केबल से कनेक्टेड होते हैं। प्रोफेसर ने उन फायरिंग पैटर्न्स को पहचाना और कंप्यूटर में कर्सर को लेफ्ट टू राइट मूव करने की कोशिश की। तो अगर ऐसी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई और मॉडिफाई किया जाए तो हम कंप्यूटर के कर्सर को मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये हेलमेट एक वॉर के लिए नहीं बनाया गया है, बट ये उन लोगों के काम आ सकता है जो कि पैरालाइज्ड हैं या हैंडीकैप हैं। अब बात करते हैं टोनी के आर्क रिएक्टर की, जो कि उसके सूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्क रिएक्टर एक टाइप का पावर सोर्स है आयरन मैन के सूट के लिए, और ये टोनी स्टार्क के चेस्ट पे लगा होता है। तो आयरन मैन के सूट में आर्क रिएक्टर ही एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना उसका सूट नियरली कुछ नहीं है। तो अब ओवरऑल जान लेते हैं कि आर्क रिएक्टर आखिर है क्या। तो इस आर्क रिएक्टर का काम था टोनी के चेस्ट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देना,
ताकि उसके बॉडी में फंसे मेटल के टुकड़े उसके हर्ट तक ना पहुंचे, और दूसरा उसके आयरन मैन सूट को पावर देना। टोनी ने टाइम के साथ आर्क रिएक्टर को काफी चेंज किया है और उसमें सबसे बड़ा चेंज है आयरन मैन 2 में बनाया गया आयरन मैन रिएक्टर, जिसको उसने एक नया एलिमेंट बना के बनाया था और उस नए एलिमेंट का नाम उसने वाइब्रेनियम रखा था और उसको मार्क 6 में यूज किया था। उसके बाद आयरन मैन 3 में हमने देखा कि टोनी ने सर्जरी करा ली और तब से टोनी सिर्फ सूट को चलाने के लिए ही आर्क रिएक्टर यूज करता है, जो कि इसके चेस्ट में नहीं बल्कि सूट के चेस्ट में लगा होता है। इसके बाद रिएक्टर में कुछ खास चेंजेस नहीं आए, बट इसका शेप चेंज होता गया, कभी सर्कुलर तो कभी ट्रायंगल। बट इसी के साथ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमें एक नया शेप देखने को मिला, जो कि सर्कल और ट्रायंगल का मिक्सचर था। उसके बाद एंड गेम में हमने देखा आर्क रिएक्टर का रियल फॉर्म, जिसकी हेल्प से टोनी ने स्नैप किया। तो जब टोनी स्नैप करने जा रहा था तो इन्फिनिटी स्टोन से निकलने वाली रेडिएशन उसकी बॉडी में फैलने लगी, तो उस वक्त आर्क रिएक्टर एक्टिव होकर सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसके कारण टोनी स्नैप कर पाया। तो अब बात आती है कि क्या आर्क रिएक्टर रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, ये पॉसिबल है, बट ये छोटा वाला नहीं बड़ा वाला, क्योंकि अगर हम एक बड़े आर्क रिएक्टर को एक छोटे से कप के साइज में फिट करते हैं तो वो काफ़ी डेंजरस होगा, क्योंकि वो उस टाइम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा और अगर एनर्जी कहीं से भी लीक हुई या मूव हुई तो एक बड़ा धमाका तो पक्का समझो। तो अब बात करते हैं जारविस की। तो ये एक टाइप का एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, जो कि टोनी के सूट के साथ उसके पूरे बिजनेस मैनेजमेंट पर भी नज़र रखता है। जारविस की हेल्प से टोनी अपने हर एक सूट को मॉडिफाई करता है, जो कि अपनी हाई इंटेलिजेंस के कारण टोनी के बहुत काम आता है। तो हमारे डेवलपर्स के लिए इसको बनाना कुछ खास मुश्किल नहीं है। इससे पहले मार्क जुकरबर्ग ने अपने घर में एक अपना पर्सनल एआई बना रखा है। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ये थे आयरन मैन के सूट के कुछ पार्ट्स। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम आयरन मैन के जैसा सूट बना लेते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो अब एडवांटेजेस की बात करें तो इस सूट की हेल्प से हम वर्ल्ड में कई सारे चेंजेस ला सकते हैं। इस सूट को एज एन ऑफिसर यूज़ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में एज अ वर्कर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी आर्मी को एडवांस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम सूट को स्पेस में जाने लायक बना पाए तो हम सूट को एज अ ड्रोन कई सारे प्लैनेट्स पे भेज के रिसर्च कर सकते हैं। इस सूट को पहन के ज़्यादा डिस्टेंस तक उड़ तो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बात ग्रेविटी की आ जाएगी, अब वो भी तो कुछ मैटर करेगी ही, बट अगर ये खाली हो तो एज अ ड्रोन यूज़ किया जा सकता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरा टेररिज्म का है। अगर ये सूट किसी टेररिस्ट के हाथ लग जाता है तो इससे एक बहुत बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। साथ ही साथ इससे ह्यूमैनिटी को भी बहुत खतरा हो सकता है। अगर ये सूट एज अ ड्रोन यूज़ करने की कैपेबिलिटी रख लेता है तो एक टेररिस्ट को कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहे तो अपने घर में बैठे बैठे जहाँ चाहे वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करा सकता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना कि रियल लाइफ में आयरन मैन का सूट पॉसिबल है या नहीं। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि रियल लाइफ में हेल्प कैसे बने तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई हेल्प बन जाए। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. She say, do you